आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जिब्रील जन्नत से जानवर लाए, बुराक लाए और अर्ज की या रसूल अल्लाह इस पर सवार हो जाएं। आपने पहले मस्जिद हराम तक जाना है, फिर आगे अर्शों पे जाना है, मस्जिद हराम तक इस सवारी पे जाएंगे। आका उस सवारी पे सवार होने लगे, बुराक ने उछलना शुरू कर दिया। जिब्रील ने फरमाया, ए बुराक तू बेअदबी क्यों कर रहा है? नबी तुझ पे सवार हो रहा है, तूने उछलना शुरू कर दिया। अब बुराक का जवाब सुनो, तड़प जाओगे। बुराक कहता है, ए जिब्रील मैं बेअदबी नहीं कर रहा, मैं जो उछल रहा हूँ वैसे नहीं उछल रहा, खुशी से उछल रहा हूँ, मचल रहा हूँ, खुशियां मना रहा हूँ। जिब्रील ने फरमाया, ए बुराक, ए जानवर, तेरे उछलने और खुशी मनाने की वजह क्या है? बुराक कहता है, ए जिब्रील खुशी इसलिए मना रहा हूँ, अपने नसीबों पे फख्र कर रहा हूँ। हाय मेरे नसीब इतने शान वाले कि मुझ पर नबियों का इमाम सवार हो रहा है, मुझ पर नबियों का इमाम सवार हो रहा है। और उस बुराक की रफ्तार का आलम यह था, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इतना तेज रफ्तार बुराक और जानवर, जिस जगह उसकी निगाह पड़ती थी वहां उसका पहला कदम पड़ता था। समझे आप? जिस जगह निगाह पड़ती है, अब घोड़े देखते हैं आप, बाकी जानवर देखते हैं आप, उनकी निगाह कहां तक पड़ेगी? निगाह तो बहुत दूर तक पड़ेगी, लेकिन पहला कदम कहां तक पड़ेगा? एक हिसाब तक, एक समझ में आने वाली बात है। लेकिन जहां तक निगाह जाए, अब निगाह तो कितने मील दूर तक जाएगी, वहां तक निगाह जाए उसका वहां पहला कदम पड़ता था। तो अंदाजा फरमाएं उस बुराक की रफ्तार का आलम क्या होगा। तो जिस पर कदम हुजूर के लगे उसकी शान ये है, तो खुद नबियों के इमाम की शान का आलम क्या होगा? रफ्तार का आलम ये है। हुजूर बुराक पे सवार हुए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक पे सवार हो गए। बुराक चल रहा है, रस्ते में 70,000 फरिश्ते लाइन बनाकर खड़े हैं। मैंने अर्ज की, मौला तूने ये फरिश्ते लाइन में क्यों खड़े किए हैं? गोया जवाब आता है, रूट लगाया हुआ है। अगर कोई वजीर आजम, कोई सदर, कोई बादशाह आ जाए तो रूट लगाया जाता है, पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, आर्मी वाले खड़े हो जाते हैं। जनाब वजह क्या है? लाइन लगी हुई है। कहा जनाब रूट लगाया हुआ है क्योंकि बादशाह वक्त आ रहा है, फुला मुल्क का बादशाह आ रहा है, फुला वजीर आजम आ रहा है, सदर आ रहा है। फरमाया मैंने फरिश्तों का रूट लगाकर बता दिया, ये जो आ रहा है कोई आम हुक्मरान नहीं है, ये पूरी कायनात का बादशाह रहा है, जो इधर का भी बादशाह है उधर का भी बादशाह है। और फरिश्ते कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह सलामुन अलैह। साथ सलाम भी पढ़ रहे हैं और हुजूर का इस्तकबाल कर रहे हैं। उस फरिश्तों के जुर्मट में से हुजूर निकलते निकलते फरमाते हैं कि मैं एक जगह से गुजरा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र आई। मैंने क्या देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे, कब्र में नमाज पढ़े। मैं हैरान हुआ कि मूसा कब्र में भी नमाज पढ़ रहे हैं। फिर समझ आ गई कि ये तो अल्लाह के नबी हैं, हर नबी अल्लाह का कब्र में जिंदा है। गोया अल्लाह के महबूब नबी ने ये बयान करके अकीदा दे दिया कि नबी कब्रों में जिंदा भी होते हैं, अल्लाह की इबादत भी करते हैं। अगर मूसा नबी जिंदा हैं तो जो मूसा का भी इमाम है वो भी अपने महबूब, वो भी अल्लाह का महबूब नबी अपनी कब्र अनवर में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे। और अगर आप गौर फरमाएं, मस्जिद अक्सा में जब हुजूर की सवारी पहुंची, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे और इतनी तेज रफ्तार सवारी में हुजूर मस्जिद अक्सा पहुंच गए और फरमाया मैंने देखा मूसा वहां भी खड़े हैं। अंदाजा करें कि मूसा कब्र में नमाज पढ़ रहे थे,
हुजूर अगर जब मस्जिद अक्सा में पहुंचे वहां भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद, गोया बता दिया ये बुराक की रफ्तार थी, मूसा अपनी रफ्तार से आए, वो अपनी ताकत से आए हैं, पहले पहुंच गए। हुजूर पहले क्यों नहीं पहुंचे? हुजूर अपनी ताकत से नहीं आ रहे थे, हुजूर बुराक पे आ रहे थे। आप मुझे बताएं, एक मिसाल अजीब सी है लेकिन समझाने के लिए, दूल्हा साहब के लिए आप पहले तो चलो घोड़े होते थे, आजकल गाड़ियां हैं, घोड़े पे या किसी सवारी पे दूल्हा को लाया जाता है। अगर अंदाजा करें कि अगर ये साथ कहीं मोहल्ले में भी अगर शादी हो, साथ मोहल्ले में भी बारात जा रही हो, तो दूल्हा साहब सवारी पे जाएंगे। कहते हैं जनाब पैदल चले जाओ, नस के चले जाओ, है कोई कहता है ये, कोई कहेगा नहीं प्रोटोकॉल के साथ लेके जाओ। तो आप ये सवाल पैदा हो सकता है कि हुजूर की तो ताकत इतनी है कि हुजूर चाहते तो एक लम्हे में पहुंच जाते हैं, सवारी पे सवार क्यों हुए? इसका जवाब यही है, वो जो बुराक लाई गई थी वो प्रोटोकॉल और इज्जत और एजाज के लिए लाई गई, और बता दिया गया नबी बगैर सवारी के भी जा सकता है, लेकिन ये जन्नत से जो सवारी आई है ये नबी की इज्जत के लिए आई है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी मस्जिद अक्सा में हुजूर का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद हैं। हुजूर मस्जिद अक्सा में पहुंचते हैं, सारे नबियों ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम कहा, खड़े होकर मुस्तफ़ा का इस्तकबाल फरमाया, और हुजूर जब वहां पहुंचे मुसल्ला इमामत खाली है। अब सारे सोच रहे हैं मुसल्ला इमामत पे कौन खड़ा होगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर का अदब के साथ हाथ थामा और बड़े इज्जत व एहतराम के साथ हुजूर को मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया, और हुजूर मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए। आका ने सारे नबियों की इमामत फरमाई, सारे नबी पीछे हैं, हुजूर मुसल्ला इमामत पर हैं। हजरत आदम से लेके ईसा तक सारे नबी पीछे खड़े थे, मेरे नबी मेरे आका आगे खड़े थे, और गोया उस वक्त बता दिया सारे नबी मुक्तदी हैं, मुस्तफा सारों के इमाम बन के आए। अच्छा, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नमाज पढ़ा दी, नमाज पढ़ाने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने जब सलाम फेरा, रुखे अनवर जब नबियों की तरफ किया, सारे नबी हुजूर को देख रहे हैं। अब तवज्जो करना, मोहब्बत वाली आखिरी बात सुनाकर खत्म कर रहा हूं। सारे नबी हुजूर को देख रहे हैं। उन नबियों में हसीनों का बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, लेकिन कोई यूसुफ को नहीं देख रहा, सारे मेरे नबी को देख रहे हैं। यूसुफ भी गोया सोच रहे कि अल्लाह आज मुझे कोई नहीं देख रहा, सारे मुस्तफा को देख रहे हैं। जवाब आया होगा, यूसुफ तुम मिस्र का हसीन था, मेरा नबी सारी कायनात का हसीन है। तुम मिस्र का हुस्न जमाल का मालिक, मेरा नबी सारी कायनात का हुस्न जमाल, बल्कि तुझे जो हुस्न मिला वो भी मेरे नबी का सदका मिला है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हुजूर को टिकटकी बांध के देख रहे हैं, हुजूर का दीदार कर रहे हैं, गोया कह रहे हो, क्या कह रहे हो, बेशक बेशक हुस्न ज्यादा मेरा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी गोया हुजूर को देखा होगा और कहा होगा, बेशक हुस्न ज्यादा मेरा, ओ सारे जहाना लो पर नहीं ज्यादा, ओ कीमत मेरी आका तेरिया जुल्फा नालों